आज हम लोग बहुत दिन से सोचे कुछ अलग विषय पे बात करें जो कि अपने हेल्थ से रिलेटेड हो, जिसे डे टू डे लाइफ में हम अपना सके। हमारी बातें होती हैं अपने हेल्थ को लेकर के, अपने डाइट को लेकर के। इस वर्ष को मोटे खाद्यान्न के रूप में मनाने की भी कोशिश किया गया है और मिलेट्स का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये भी मिलेट्स को काफी ज्यादा प्रमोट करने लगे हैं। मिलेट्स के कई जगह पे कैफे खुलने लगे हैं। कोई इसे सुपर फूड कहता है, कोई इसे स्मार्ट फूड कहता है। ये स्मार्ट फूड की आवश्यकता क्यों है? स्मार्ट फूड क्यों ज़रूरी है? इन सारे विषयों पे आज बात करने की आवश्यकता होने लगी है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि लोगों को अब मोटे खाद्यान्न की ओर आगे बढ़ना पड़ रहा है? चावल, गेहूँ को बोलते हैं कम कर दो या मत खाओ, मिलेट्स की ओर चलने लगो। ऐसा क्या ख़ास है कि इन्हें स्मार्ट कहा अच्छा हाँ, हम सबको स्मार्ट बनने की ज़रूरत तो है। पता नहीं, अनिल जी कहते हो और आप भी सुनते हैं कि स्मार्ट नहीं इंटेलिजेंट बनना चाहिए, चाहिए। बट फूड स्मार्ट है। तो फिर हमारा आहार, हमारा भोजन स्मार्ट क्यों ना हो? तो फिलहाल स्मार्ट की बात करेंगे, स्मार्ट भोजन की बात करेंगे। आज स्मार्ट क्यों है, इस विषय की बात करेंगे। मैं परिचय कर रहा हूँ, आज हमारे पास में श्रीमती जी कविता कविता जी मौजूद हैं। प्रोनाउंसिएशन होता है हमारे यहाँ कविता और यस साउथ सर। में कविता। नमस्कार बहुत सर। नमस्कार, अभिनंदन आपका करेंगे हम आपके अपने प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम लाइव कैंपस पे जहाँ पे हम बस वही बातें करते हैं जो स्कूल कॉलेजों में नहीं होती। तो मिलेट्स की बातें स्कूल कॉलेज में तो नहीं होती है। तो नहीं। ये स्मार्ट बनाने की बात तो बच्चों को हर कोई स्मार्ट बना रहा है। आप भोजन को स्मार्ट बनाने की बात करते हो, तो ये मिलेट स्मार्ट क्यों होता है? यस सर। इसका बारे में बात करने से पहले हुँ, पहला आप मिलेट, मिलेट, इसका मतलब क्या है? मेन मिली, मिलेट मतलब मिली से शुरू हुआ। ओके, मिली मतलब वेरी स्मॉल आइटम, बहुत छोटा-छोटा, मगर वो मिनी है, मगर वो बॉम्ब जैसा है। अच्छा। इट गिव यू दैट मच एनर्जी। हुँ, हुँ, इसी को मिलेट्स बोलते हैं। हुँ, एक दूसरा है लघुदानियाँ। आप जानते हो हमारे छत्तीसगढ़ में लघुदानियाँ, हाँ, हमारी छत्तीसगढ़ में लघुदानियाँ बोलते हैं। हुँ, हुँ, तो मिलेट्स क्यों सुपरफूड बन गया है? हुँ, एक्चुअली ये पहले से सुपरफूड था, हमारे एंसेस्टर्स इसी को खाते थे। हुँ, मगर धीरे-धीरे आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हम ये सब छोड़ते-छोड़ते गए हैं। इसमें एक मिलेट भी शामिल हुआ जो हम छोड़ दिया। जब नेशनल ईयर डिक्लेयर किया हमारी गवर्नमेंट ने, 2018 इज़ अ नेशनल मिलेट ईयर, 28 ये आप जानता होगा। मिलेट, उसके बाद में यूएन को प्रपोज किया इंडिया ने, मिलेट्स को एक इंटरनेशनल ईयर बनाया है। दे हैव नोन अब इसको क्यों इंटरनेशनल मिलेट ईयर बनाना है, ये सब भी हर चीज पूरा वर्ल्ड में चर्चा हुई है। हुँ, 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 इसमें एक चीज पता चला, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी फूड पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, मिलेट बाकी चीज से कंपेयर किया, ये सुपर है, राइट। स्मार्ट है। एनवायरनमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है, यस। खेतों के लिए भी फ़ायदेमंद है, यस। ज़मीन के लिए भी फ़ायदेमंद है और अल्टीमेटली हम मनुष्यों के लिए हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है और यस। जानवरों के लिए भी फ़ायदेमंद है। बहुत दैट्स व्हाई ये स्मार्ट है। स्मार्ट है, जी, स्मार्ट फूड है। इसीलिए इसको वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मिलेट ईयर हम मना रहे इस साल, ताकि सब वर्ल्ड में 72 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग, ये हम लोग को पता चलना चाहिए। इंडिया ने प्रपोज किया, 72 कंट्रीज इसको साथ दे रहा है। क्यों साथ दे रहा है, ये भी हम सबको जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मिलेट्स क्या है, मैं किसी को भी पूछूंगी छत्तीसगढ़ में, बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं हुँ, शुगर के चावल मतलब कोदो। मार्केट में बहुत चलता है, हाँ। तो आजकल वही बात थी जो आप कह रहे थे कि डायबिटीज़ वाला चावल चाहिए, जी जी। शुगर वाला चावल चाहिए यस। और जब उसको निकाल के देते हैं तो वो कोदो होता है। एक्चुअली ये assumptions है सबका, हाँ, ये एक हमारी माइंड में रह गया है। हुँ, शुगर के चावल मतलब कोदो। हुँ, नो, इट इज नॉट मेंट फॉर दैट। डायबिटीज में जरूर साथ देता है, हुँ, मगर इसके अलावा बहुत सारी चीज में कोदो मदद करता है। एंड दूसरा मैंने ये assumption ये भी देखता हूँ, व्रत की चावल। हाँ, व्रत की चावल मतलब क्या है सर? यहाँ पर सब लोग बैनियार्ड मिलेट को व्रत की चावल बोलते हैं, सामा मिलेट को। हुँ, व्रत में क्यों खाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, व्रत में इस मिलेट को क्यों खाते हैं? हुँ, बिकॉज ये स्लोली एनर्जी रिलीज करता है, ताकि हमको एनर्जी रहे बॉडी में। हुँ, बाकी कुछ नहीं खाएंगे व्रत में, हुँ, मतलब फास्टिंग में कोई कुछ नहीं खाता, तो इसलिए इस मिलेट को खाते हैं।
ये आज का बात नहीं है, बहुत पुराने एंसेस्टर से आ रहे हैं। हम्म, तो इस मामले जब आएंगे, सिर्फ बैनियार्ड नहीं, एवरी मिलेट कैन बी ईटन इन फास्टिंग। सभी मिलेट को सब मिलेट को खा सकते हैं। अच्छा, मैं आपने कहा कि एक शुगर वाला जो चावल के नाम से मशहूर हुआ, एक उपवास वाला चावल महसूस Yes. हुआ। हाँ, तो अंतर क्या है? चावल ही है वो भी घर वो का, भी तो एक दोनों में तरीका का अंतर चावल। क्यों क्यों बोलते हैं शुगर वाला चावल या जिसको डायबिटीज? ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जिसको डायबिटीज है उसको खाना चाहिए, तो फिर Yes. जिसको डायबिटीज नहीं है वो भी खाए तो डायबिटीज भी नहीं होगा, ऐसा भी मान सकते हैं? हाँ, 100% करेक्ट। आप फॉर एग्जाम्पल मिलेट्स खाना शुरू किया, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ेगी, आपकी गट सिस्टम क्लीन होता जाएगा और आपकी हेल्थ को ठीक करेगा। अभी कविता जी आपने एक बात बोली कि गट सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होगा, और अभी जिसको प्रॉब्लम है ना वो गट की प्रॉब्लम है। 100% गट मैक्सिमम की लोगों को गट का प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे आते हैं, जब आप बोल रहे हो कि जो ये सारे मिलेट्स हैं, इससे गट कैसे इम्प्रूव होगा? मिलेट्स में वो इम्यूनिटी बूस्टर्स है। इसमें जो बैक्टीरिया है, हम अम्बली का रूप से जब खाना शुरू करेंगे, अम्बली इज अ टेक्निकल वर्ड विच वी प्रिपेयर अ फर्मेंटेड फूड विथ मिलेट्स। हम इसके बारे में धीरे डिटेलली बात करेंगे। व्हाट इज फिलहाल तो मैं ये जब बता दूं कि आप देखो कि 12 श्योर महीने श्योर बात करते रहिए। सर। अमली को शायद जो मिलेट्स है उसे कुछ छाछ या मट्टे के साथ मिला करके तैयार किया जाता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, पर भाई मैं अभी तक तो मैं मानता था कि तुम गर्मी में खाते हैं, कि तुम लोग गर्मी में उपयोग करते थे, तो आप बोल रहे हो बरसात और नहीं ठंड में नहीं नहीं, चलेगा। हर जगह पे चलेगा। आप मही मिला रहे हो इसीलिए आप समर के लिए बोल रहे हैं, हाँ, बट मही नहीं है, आप साधारण भी प्लेन भी ले सकते हैं। अच्छा, और इसको आप तड़का दे के भी खा सकते हैं एनीवेयर। आप अम्बली मतलब वो मिलेट का फर्मेंटेड ड्रिंक है, आपको किसी रूप से ले सकते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल डोसा इडली है, साउथ इंडियन हूँ तो पहला वही बात लाऊंगी मैं। वो भी हम फर्मेंटेड ही लेते हैं। अरे चलो एक बात है, आप साउथ इंडियन की बात की है वो, तो साउथ इंडियन के जैसे डोसा और इडली है, मतलब अगर उनके घर पे डोसा इडली नहीं बना तो खाना अधूरा है। यस अभी सर। मिलेट्स अगर है, अब मिलेट्स खाने आप बोल रहे हो, हमारे साउथ इंडियन भाई बहन है, उनको बोलते मिलेट्स खाओ तो बोले भैया हमारा डोसा इडली कैसे होगा? मिलेट से भी डोसा इडली क्या बनता बात कर है। रहे हो आप? मिलेट से भी डोसा इडली बन करता है। अच्छा, आप फॉर एग्जाम्पल राइस जो यूज करते हैं डोसा इडली में, उसको रिप्लेस करना है मिलेट्स के साथ। दैट ठीक इज द है, ओनली थिंग, और कुछ जरूरत ही नहीं है। चलिए उड़द दाल और मिलेट मिलाएंगे तो आपको डोसा चाहिए या इडली चाहिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। चलेगा। और एक और रेसिपी आ रही है अमली के बाद में, डोसा और इडली भी खाएंगे मिलेट्स की, तो देखते भी देखिए कितना सारा खजाना निकल के आता है गंगा जी के किनारे से। फिलहाल अभी और बात करें, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि जिनको डायबिटीज है या जिनको लाइफ शुगर की प्रॉब्लम है, एक सुनने में ये भी आता है कि जो मिलेट्स है उसको लेने से कई लोगों को तकलीफ भी होती है। यस, आई ऐसा भी है? अंडरस्टैंड। चलो, कभी आपने ये भी एक भ्रम है। समझी है? तकलीफ इसीलिए होता है, मिलेट्स में बहुत सारी फाइबर है। हाँ, आप पानी नहीं पिएंगे साथ में अच्छे से तो आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ती है, इसीलिए आप डर के छोड़ देते हो। दूसरा है, मिलेट्स यूज करना मतलब 6 से 8 घंटा जरूर आपको फर्मेंट करना है, सॉरी सोक करना है। सोकिंग मतलब भिगाना है। मतलब मिलेट को, किसी भी मिलेट को उपयोग करने के पहले आपको 4 से 6 घंटे उसको पानी में भिगाना भिगा है। के रखना पड़ेगा। क्यों भिगाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। मिलेट रहता है बहुत छोटे छोटे दाना, मगर इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो सर्कुलर मोशन में रहता है। अच्छा, जनरली राइस में टॉप लेयर में रहता है न्यूट्रिशनल वैल्यू, मगर मिलेट में सर्कुलर मोशन अंदर तक रहता है। अच्छा, आपको वो न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहेंस करना है, आप इसको 6 to 8 आवर्स भिगा के रखना पड़ेगा। ठीक है। बिना भिगा के भी खाना बनता है, मगर ये जो आपने बताया कॉन्स्टिपेशन बढ़ती है, हेल्थ में ठीक नहीं होता है, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाता कई है। लोगों का एक तरह से कंप्लेन था कि जब हमने मिलेट्स यूज करना चालू किया तो हमें प्रॉब्लम होने लगा, हमारा पेट हैवी है लगने लगा। हाँ तो ये तो मैं अचानक आपको प्रश्न है तो मैंने कहा चलो पूछ के ही लेता हूँ। हाँ, पेट इसीलिए आपको हैवी लगता है, ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, जस्ट लाइक राइस। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, राइस फॉर एग्जाम्पल आपने लंच में लिया, कितना देर लगता है आपको डाइजेस्ट होने में? जनरली आधा घंटे से 1 घंटा। आप कुछ भी खाइए, थोड़ा सा खाइए, ज्यादा भी खाइए,
एक बार डाइजेस्ट हो जाता है राइस। हम्म। डाइजेस्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ भी फूड आपने खाया, डाइजेस्ट हो गया, इसका मतलब क्या है? वो ग्लूकोज बन गया, हमारी ब्लड में मिल जाएंगे। ब्लड में मिल गया मतलब आपको एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है। दैट इज द नेचर ऑफ द राइस एंड व्हीट ऑल्सो। मगर मिलेट में क्या होता है, आप खाना खा के सो जाएंगे, वो धीरे 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 डाइजेस्ट होता है, पार्ट पार्ट में धीरे। आपको कितना एनर्जी चाहिए उतना ही रिलीज करता है। आप एक्चुअली ह्यूमन आर मेंट टू वर्क फॉर 8 आवर्स मिनिमम। आजकल सब लोग बैठ के काम करना, एसी में काम करना, मेहनत नहीं करना, यही पसंद कर रहा है। तो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको एनर्जी रिलीज करके कहा जाएगा आपको बॉडी में, आपको बॉडी में कहा वीक है, वहां जाके एनर्जी को पंप करेगा। स्टमक है, थाइस है, ये सब जगह पे क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है? मगर मिलेट खाने से आपको वो नहीं रहता है। आपने ये क्वेश्चन पूछा, हेवी लगता है, इसीलिए हेवी लगता है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। 2 days अ मील इज इनफ जनरली ह्यूमन के लिए। आप जानते हो मॉर्निंग, सुबह और रात को कोई भी वही खाते हैं, मगर आजकल हम लोग 4 खा रहे हैं। सफर हो गया, सफर का बाद में भी खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो गया। तो मिलेट खाना शुरू करेंगे, आपको भूख ही ज्यादा जल्दी नहीं लगेगा। तो इसीलिए 2 टाइम। इसलिए ज्यादातर बोलते हैं डायबिटीज वालों को मिलेट खाना हाँ, चाहिए, हाँ, तो दिन में 2 बार खा ले, हाँ। कम लगे। एक दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई वो है इससे जो है वो ग्लूकोज धीरे धीरे बनता है, जबकि रोटी और जो चावल हम लोग खाते हैं उससे ग्लूकोज जल्दी बनता है, तो पूरा का पूरा एक ही बार में डाइजेस्ट होता है, जो आपकी बात में तो जो भी आफ्टर डाइजेशन जो है वो एक ही साथ डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मिलेट जो है वो पार्शली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ये एक फायदा मिलता है एकदम से। ब्लड के ग्लूकोज की जो मात्रा चावल खाने से या रोटी खाने से बढ़ती है वो। Why should we shift to millets? राइस और व्हीट क्यों छोड़ना है? और अभी आप भी जानते हो आफ्टर कोरोना इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। दैट शुड बी इनबिल्ट। कुछ और खाने से आपको या दवाई खाने से इम्यूनिटी नहीं आना चाहिए। आपको बॉडी में इम्यूनिटी है तो कुछ भी बीमारी आने दो, कुछ भी वायरसेस आने दीजिए, यू विल बी फिट फॉर दैट। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ। इम्यूनिटी हमारी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स है बॉडी की, तो अगर अपना सामान्य दिन चल रहा है तो बाहर से या चीन, रशिया, अमेरिका से बुलाने की जरूरत नहीं है मिलिट्री को। अपनी मिलिट्री अपने आप काम कर देती है और छत्तीसगढ़ बैठे हैं तो केरल से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। यस, हाँ, अगर कुछ बीमारी आ गई और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर आप दिल्ली से दैट इज सेकेंडरी सर। फर्स्टली हमारी मेहनत हमको करना है, अपने अंदर में इम्यूनिटी उसके लिए आपको उस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मिलेट जो है वो एक एमिनो बुस्टर है। और बात को बताऊं, जब से हम लोग ये क्वालिटी हेल्थ पे जो हमारी जीडीबी की स्कैनर है, इसके जो हम चेक करते हैं ना एनर्जी लेवल को, तो उससे हम लोग ये भी करें कि मैक्सिमम आप जो पीपल आते हैं यहाँ पे उनमें इम्यून सिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो होता है वो काफी कम पाया जाता है। और लोग पूछते तो कैसे बढ़ाना है, तो ठीक है, एक कुछ टेक्निक्स है जिसमें हम अध्यात्म का सहारा ले रहे हैं, हम विश्वंतों के माध्यम से हमारी 3D इमेजेस है जो यहाँ की जो टेक्निक है उससे बढ़ रहा है। और साथ साथ में आप डाइट में भी अगर कर लेंगे तो जो एनर्जी बूस्टिंग है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। आटा आटा आप मेरे हिसाब से मिलेट ग्रेन को 6 to 8 आवर्स भिगा दीजिएगा। खुद घर में करना है ये काम, जनरल स्टोर्स में आपको भिगा के नहीं देते हैं। इसको सुखाइए 3 दिन अच्छे से, फिर इसको पिसवाइएगा। पिसवाएंगे तो आप जनरली बाहर रखिए, फ्रिज में रखेंगे तो ज्यादा दिन और चलेगी। तो लगभग कितना दिन चल जाता है अगर ऐसा सर 10 to 15 days। नॉर्मल जो अपना आटा गेहूं का पिसाते हैं वो भी 15 दिन ही चलता है। अलग बात है कि हम वो ब्रांडेड आटा ले तो 4 महीने चला लेते हैं, लेकिन अगर मैं इनको जब क्वेश्चन पूछ रही है, मिलेट के सिर्फ फ्लावर से आप आटा रोटी बनाना है, थोड़ा सा मोटा बनता है। तो ग्लूटेन फ्री और बहुत सारी प्रोडक्ट है जिसको आप बाइंडिंग एजेंट के लिए यूज करेंगे तो आपको पतला रोटी बनता है। जिनका माइंड में सेट हो जाता है हमको फुल्का खानी है, पतला रोटी खानी है, उसके लिए ये आंसर है। यू कैन ऐड मेनी आइडियाज। इसके बारे में हम डिटेलली सिर्फ रोटी के बारे में 2-3 सेशन जरूर लेंगे। तो मिलेट की रोटियां कैसे बनाई जाए, मोटी नहीं पतली और फुलकेदार रोटी बनानी जैसे कि गेहूं की बनती है,
तो उसमें ग्लूटेन की जगह पे क्या मिलाया जाए कि हमारा गट भी हेल्दी रहे और हमारा भोजन भी मेरा अच्छा बीच में एक क्वेश्चन और है। ठीक है। चूंकि मैं नई हूं तो मैं चाह रही हूँ कि क्यूरियोसिटी, जो भिगा के हमने रखा है ग्रेन्स को सुखा के, उसको हम कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं? मैम वो जल्दी कीड़ा पड़ेगा आपको, बिकॉज ओके। आपने भिगा के रखे हैं। हम्म। 3 दिन के बाद अच्छे से सूखने के बाद आप एक बार तवा में भी कर दीजिएगा, ताकि ओके। हल्का सा कुछ डैमनेस हो, कुछ भी हो, वो भी निकल जाएगा। और अच्छा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर अ हेल्थ वाइज, आप हम्म। इसको स्प्राउट भी करके तब भी कर सकते हैं, आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और बढ़ेगी। तो उसको हम कब तक स्टोर करेंगे? मतलब ये ऐसा जो पुट इट इन फ्रिज, प्रोसीजर। आप फ्रिज में रखेंगे तो 1 महीने से ज्यादा ही रुकेगा, आप बाहर रखेंगे तो 10 to 15 ओके। ओके, थैंक यू। तो और किसी के प्रश्न ले लें? चलिए हम फिर अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, मिलेट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं आपसे। Sure. ये जो 5 प्रकार के जो मिलेट, इन्हें ही सुपर फूड की कैटेगरी में शामिल किया गया है। और कोदो, कुटकी और गदा और रावाही के नाम उनको सिर्फ तौर पे बोला जा रहा है। तो इनके बारे में और डिटेल आपसे जानना चाहते हैं। सर, आप जो मिलेट्स के बारे में बोल रहे हैं, मिलेट्स आर 13 to 14 वेराइटी। उसमें पॉजिटिव मिलेट्स को 5 चीज को बोलते हैं। कोदो, फॉक्सटेल इंग्लिश में बोलते हैं, कंगनी बोलते हैं हिंदी में। द नेक्स्ट इज लिटिल मिलेट, कुटकी, सावा मिलेट, बैनियार्ड, एंड देयर इज वन मोर ब्राउन टॉप मिलेट विच इज कॉल्ड हरी कंगनी, या छोटी कंगनी भी बोलते हैं, छोटी कंगनी या हरी कंगनी बोलते हैं। इसी को 5 पॉजिटिव मिलेट्स बोलते हैं, बिकॉज इसका वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी व्हाट इज इम्यूनिटी एक है, हेल्थ कंडीशंस एक है, और किसी को बीमारी है। कादर सर के बारे में हम बात करेंगे। कादर सर कैंसर भी ठीक किया इसके साथ। अच्छा। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी क्योर्ड विथ मिलेट्स, ऑल द डिजीजेस। कुछ कुछ नियम रखना है जरूर, राइस मत खाइए, व्हीट मत लेना, दूध जरूर मत लेना, और आपका ऑयल चेंज करिए, कम टू व्हाट इज घानी तेल में आ जाइए। ये सब नया चीज नहीं है, पहले से था। आप इतना मिनिमम चीज आपकी जानकारी में आ जाए, मिलेट्स के साथ आप काम करेंगे, अंबली बना के पिएंगे, आपको हर डिजीज ठीक होता जाएगा। चलिए अभी आप कहें 5, ये 5 पॉजिटिव मिलेट है, तो फिर ये पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों भी होते हैं? यस, 100%, 100%। उसके बारे में ये न्यूट्रल मिलेट, कौन कौन से ये जानने की मेरी उतनी उत्सुकता नहीं है, मगर जो कैटेगराइज किए हैं आप लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, थोड़ा सा ये क्या कैसे किए? मैंने अभी 5 पॉजिटिव मिलेट्स के बारे में बात किया। इसके बाद में न्यूट्रल मिलेट, जो बाजरा है, जो ज्वार है, और मक्का बोलते हैं, मक्का मतलब मेज, और रागी, एंड प्रोसो। प्रोसो को छेना बोलते हैं मेरे ख्याल से हिंदी में। ये 5-6 चीज जो मिलेट्स है, दे आर कमिंग अंडर न्यूट्रल मिलेट। ये आपको डिजीजेस में भी काम नहीं आता ना, इसको खाने की वजह से आपको नेगेटिविटी भी नहीं बढ़ेगी। दे आर न्यूट्रल, ना तो ये आपको बीमारी पैदा करते हैं या और ना ही बीमारी को ठीक करता है, बट दे आर हेल्दी फूड ऑप्शन, दे आर हेल्दी फूड ऑप्शंस टू अस। कोई लोग बाजरा, मेरे ख्याल से व्हाट इज इट, सरगम, ज्वार को विंटर सीजन में खाते हैं। ये भी एक गलत फहमी है। अभी अभी हार्वेस्ट होता है ज्वार, इसीलिए हम ज्वार खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं इसको ठंडी में ही खाना है, ये 12 मंथ से ये जरूर खा सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत सारी चीज है जो हम लोग का मन में रखा गया है। ये सब धीरे, हाँ, ये सब धीरे धीरे हम खोलेंगे के। एंड नेगेटिव मिलेट्स आप जो बोल रहे हैं, एक्चुअली मिलेट इज ऑल्सो अ ग्रेन, राइस इज ऑल्सो अ ग्रेन, एवरीथिंग अ ग्रेन। इन दैट कैटेगरी मिलेट इज वन टाइप, राइस इज वन टाइप। राइस का मतलब हमारी बेसिक नीड्स को, स्टेपल फूड है वो, ऐसा ही मिलेट्स भी स्टेपल फूड है। राइस एंड व्हीट आर कॉल्ड नेगेटिव मिलेट्स, वो भी मिलेट नहीं आ जाता। यस, व्हाई सो? इसके लिए वी नीड एटलीस्ट 1 to 2 hours टू टॉक, मगर एक ब्रीफली मैं आपको बताती हूँ। राइस अभी मना इसीलिए कर रहा है, इट इज कंप्लीट ऑफ केमिकल नाउअडेज,
क्योंकि हमारी भूमि तो 99% केमिकल कर चुके हैं। तो आप वही केमिकल फूड खाएंगे तो आपको क्या फायदा है? एक दूसरा है वीट। वीट जनरली इज नॉट एन इंडियन फूड, वो इंडियन ग्रेन नहीं है बिल्कुल। ये हमारी जब ब्रिटिश पीपल आए थे तब उन लोग लेके आए। nowadays everybody 50% पीपल बिकेम ग्लूटेन फ्री होना चाहिए एंड वेगन भी हो गया है। क्यों चेंज हो रहा है सब लोग? ये सब भी हम थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो अभी तो ये यूँ कहा जाए कि हम लोग टीजर की ओर आए हैं, ट्रेलर अभी बाकी है और आने वाले समय में हम कंप्लीट मिलेट से हम हेल्दी कैसे रख लेंगे, हमारे डाइट में किस तरह से मिलेट को शामिल होना चाहिए वो। अच्छा एक चीज और है, क्या मिलेट रोज खाया जा सकता है या इसके लिए भी कुछ रहेगा? हर रोज खा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर गट सिस्टम, आप कितना ले सकते हैं। जनरली 2 मुट्ठी मिलेट आप हर रोज को मील में काफी है। 2 मुट्ठी पूरा दिन भर, आई एम टॉकिंग अबाउट द 2 मील्स। आप 3 मील भी खाएंगे, 2 मुट्ठी काफी है आपको एक जन के लिए। एक व्यक्ति के लिए 2 मुट्ठी का मील दिन भर में खाना। मुट्ठी का मिलेट मतलब इसमें आप सब्जी डालेंगे तो बढ़ेगी, है ना। 2 मुट्ठी का मिलेट काफी है दिन भर के खाने में। रॉ वाली। हाँ चलो ये तो बात हो गई, तो ये तो हम लोग के लिए बात हुई है जो कि एक एज को पार कर गए हैं। अब बीमारी के बाद अपने आप को सोचते हैं कैसे स्वस्थ रह जाए। अब लेकिन थोड़ा सा पीछे चलूंगा, जो यंग जनरेशन आ रही है जो भी हेल्दी है yes. और उसको हेल्दी बने रहना है, वो पर हमसे सीखती नहीं है। बोले तो आप गिरे हो तो आप सीखे हो, लेट मी फॉलो, हम भी गिरेंगे तो सीख जाएंगे। yes. तो ऐसे लोग जो भी पिज्जा, बर्गर, बिस्किट, नूडल्स, न जाने क्या क्या चीजें, उसके लिए उनके लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं? उनके लिए भी है क्या? सर अभी हम ऐसा काम कर रहे हैं, यंग जनरेशन को भी साथ में ले जाना है मिलेट्स के साथ। तो आपको टेस्ट भी देंगे, आपको जो फास्ट फूड चाहिए वो भी देंगे मिलेट्स के साथ। देन व्हाई विल यंगस्टर्स डोंट फॉलो अस? अच्छा एक चीज बताओ, मिलेट जो है वो टेस्टी नहीं होता, उसके लिए टेस्ट है ही नहीं। हाँ क्योंकि मैंने देखा मिलेट तो नहीं। चावल को अगर हम खाते हैं तो सूखा भी खा लेगा आदमी, बन गया है कुछ नहीं है ना, तो वो मिर्ची है उसके साथ में थोड़ा सा घी डाला है या कुछ का साथ में खा लेता है। एक रोटी भी मिला, कुछ नहीं मिला, हम रोटी भी यूं खा लेते हैं, सूखी लगाई, तेल लगाया, घी लगाया, नमक डाला। मिलेट्स को अगर हम सोचें कि थोड़ा सा चावल के साथ में या घी ले लिया या प्याज ले लिया और खा लेता, ऐसा अपने के साथ नहीं हो पाता है, इसलिए भी लोग मिलेट्स को उपयोग कम करते हैं। नहीं सर, ये गलत फहमी है। मिलेट के लिए कुछ भी टेस्ट नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ, बट सीजनिंग आपका ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल आपको खिचड़ी बनाना है, बाकी दाल भी डालिए, सब्जी भी डालिए, नमक मिर्ची आपको जैसे चाहिए वैसा करिए। चावल कर बिना आप मिलेट यूज करिए। आपको कुछ और बनाना है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट बनाना है, चावल को बदले में मिलेट डालिए। आपने अभी यंगस्टर्स के बारे में बात किया, पिज्जा बनाना है, पिज्जा भी बहुत अच्छा बनता है मिलेट से, वो भी हम धीरे धीरे समझाएंगे सबको। अब हम लोग जब कार्निवल किया जस्ट लास्ट वीक, 32 पार्टिसिपेंट्स आए हैं मिलेट्स के साथ कंपटीशन में, कुकिंग कंपटीशन में। उसमें आपको 3 चीज बताती हूँ। एक जन ने दम बिरयानी बनाया मिलेट्स के साथ मट्टी का पॉट में, जनरल राइस का बिरयानी से और टेस्टी था। एक दूसरा है जलेबी बनाया, मिलेट्स का जलेबी, और गुपचुप बनाया, मोदक बनाया। तो आपको और क्या चाहिए? ये जनरल स्वीट, बिकॉज इज द ट्रेडिशन, नाउ फेस्टिवल सीजन है, ये सब चल रही है। पिज्जा बेस, आपको बेस बस चाहिए ना, मैदा को हटा के मिलेट को लाएंगे, ऊपर का सीजनिंग आपका ऊपर है। तो गुपचुप तो आजकल सबको टाइम पास के लिए भी हो गुपचुप चाहिए, सबके लिए गुपचुप चाहिए, वो भी मिलेट से हम बना रहे हैं। पिज्जा बेस भी बन रही है। तो सब कुछ का ऑप्शन है, आपने यहाँ जितनी बात है सब चीज अभी तक आप नहीं हुए कोदो केवल जो या जो मिलेट्स है वो केवल राइस को रिप्लेस कर रहा है, बट आपको अभी आपकी बात लग रही है